कोरोना को लेकर एक और फिक्र करोड़ों लोगों को डरा रही है, वो ये कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उनके लिए दोबारा संक्रमण का खतरा कब तक नहीं। आप खुद देखें इस रिपोर्ट में। 14 महीनों में 2 लहर, हर गली मोहल्ले तक कोरोना का कहर। चीन में जन्मे इस वायरस ने किसी को नहीं बख्शा। बुजुर्ग, युवा, बच्चे, हर उम्र के लोग इसके शिकार हुए। आंकड़ों में अगर इसे देखें तो देश में अब तक कुल 2,85,81,232 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,65,89,759 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। यदि सिर्फ दूसरी लहर की बात करें तो पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोग संक्रमित हुए। इसीलिए इस वक्त कोरोना से रिकवर हुए करोड़ों लोगों की फिक्र ये है कि अगर वो एक बार संक्रमित हो गए हैं तो उन्हें दोबारा संक्रमण का खतरा कब तक नहीं। कई लोग तो इस फिक्र के साथ मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों को दोबारा संक्रमण का डर सता रहा है, खासकर अस्पताल से लौटे लोगों को। डॉक्टर इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बता रहे हैं। इसमें लोगों को पैनिक अटैक, नींद न आना, संक्रमण के दौरान बुरी यादों के बारे में सोचते रहना जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस तनाव को डॉक्टरों की सलाह, एक्सरसाइज, संतुलित खान पान और ध्यान के जरिए दूर किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ के बारे में सोच के लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है और उसकी वजह से उनका बिहेवियर बदल जाता है। वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को भी एक बार एक तरीके से करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक अपनी हाइजीन को अगर मेंटेन करेंगे और लोगों से दूर रहेंगे तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है और चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस के संक्रमण नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना से रिकवरी के बाद आखिर कितने दिनों तक दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं है। तो नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना की चपेट में आ चुके लोगों को 10 महीने तक डरने की जरूरत नहीं है। ये रिसर्च है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी UCL की, जिसमें वैज्ञानिकों ने केयर होम रेजिडेंट्स यानी केयर होम में रहने वालों और वहाँ के स्टाफ पर स्टडी की है। ये स्टडी द लैंसेट हेल्दी लॉन्गेविटी में छपी है, जिसमें लिखा है कि जो केयर होम रेजिडेंट्स पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे उनमें अक्टूबर और फरवरी के महीने में संक्रमित होने का खतरा 85% तक कम था और स्टाफ मेंबर में यह खतरा 60% तक कम देखा गया। आपको ये भी बता दें कि ये स्टडी 65 साल से 86 साल तक के रेजिडेंट्स और 65 साल तक के स्टाफ मेंबर्स पर की गई। UCL इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की स्टडी की चीफ रिसर्चर मारिया केटिकोव के मुताबिक ये बहुत अच्छी खबर है कि प्राकृतिक संक्रमण इस समय अवधि यानी 10 महीने में दोबारा संक्रमण से बचाता है। 2 बार संक्रमित होने का जोखिम बहुत कम मालूम होता है। वाकई अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी खबर। हालांकि देश में इसके बारे में कोई रिसर्च या स्टडी नहीं आई है, लेकिन हमने इसके बारे में एक्सपर्ट से बात की। लंदन में एक स्टडी किया गया है किंग्स हॉस्पिटल में। उसमें ये बताया गया है कि 6 महीने से 1 साल तक कोरोना नहीं हो सकता। दूसरी हांगकांग में जो स्टडी किया है उसमें यह बताया गया है कि 6 वीक्स के बाद में कोरोना हो सकता है। वो इसीलिए कि जो सेकंड री इन्फेक्शन जो बोलते हैं हम, दोबारा जो इन्फेक्शन हो रहा है, ये कि वायरस जो है वो डिफरेंट काइंड का वायरस है। पहले जो आ गया वायरस उसकी एंटीबॉडीज आपके शरीर में तैयार हो गई है और दूसरा जो स्ट्रेन वायरस आ गया उसकी एंटीबॉडीज अभी तैयार नहीं हुई है, इसलिए आपको कोरोना के सिम्टम्स आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि एक बार संक्रमण के बाद अगर किसी के शरीर में 10 महीने तक एंटीबॉडी रहती है तो उसे वैक्सीन लेने की ज़रूरत कब पड़ेगी। इस पर कुछ रोज़ पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोरोना से ठीक हुए लोग 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।